हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स आप सब कैसे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और मेरी दिल से यही दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा अच्छा रखे और आप पे अपनी रहमतें और बरकतें हमेशा नाज़िल करते रहें, आमीन। फ्रेंड्स, रात को इस तरह हुआ था कि रात को जब मैंने चाय का कप पिया और चाय का कप पी के अभी मैं अंदर कमरे में आया अपनी और मैं आके भी बैठा ही था कि एकदम ही ट्रांसफार्मर जो बाहर लगा हुआ है हमारे रोड पर, उस पर पता नहीं क्या हुआ कि स्पार्क्स हुआ और चीज़ें बिजली एकदम कम ज़्यादा होने लग गई और एक धमाका हुआ और लाइट चली गई। लाइट सिर्फ हमारी गई और कुछ लोगों की गई जिनका उस डी से कनेक्ट थी। डी मतलब कि जो ट्रांसफार्मर पे डी लगती हैं ना, 3 डी हमारे ट्रांसफार्मर पे लगी हुई हैं और उन पे 3 बट्टे लगते हैं। हमारी वाली जो डी थी वो जो है ना गिर गई थी और पता नहीं क्या हुआ कि तार भी पीछे से सारी गिर गई। ये पता नहीं क्या हुआ, अल्लाह बेहतर जानते हैं। पर जब मैंने बाहर जाके देखा तो तार भी गिरी हुई थी। तो बिजली वाले आए हुए थे तो वो बहुत मेहनत कर रहे थे, अपनी बहुत मेहनत कर रहे थे और वो ना तारों को दोबारा जोड़ रहे थे और लगा रहे थे। बड़ी देर वेट करने के बाद हुआ कुछ इस तरह कि ना उन्होंने फिर दोबारा जब डी लगाई बट्टा लगा के तो फिर धमाका हो गया। फिर उन्होंने कहा आपका ट्रांसफार्मर ही उड़ गया है। ट्रांसफार्मर उड़ गया जब ये पता लगा तो फिर उन्होंने फ़ोन किया पीछे वासा के दफ्तर, तो उन्होंने कहा कि आपका जो ट्रांसफार्मर है वो सुबह ही लगेगा। तो फिर जब मैंने ये सुना कि जब ट्रांसफार्मर है वो सुबह ही लगना है तो फिर मैं घर आ गया। फिर घर आके मैंने क्या किया, ना वाईफाई था ना कुछ था। फिर मैंने किया इस तरह के ना, फिर मैं सोचते सोचते सो गया। फिर जब मेरी आँख खुली कोई 4 बजे में, मेरी ना गर्मी की शिद्दत से आँख खुली, तो फिर मैंने जब बाहर जाके देखा तो वो ट्रांसफार्मर भी लगा चुके थे और वो ना दिए लगा रहे थे और बारिश का बहुत प्यारा मौसम हुआ था और हवा भी इतनी खूबसूरत चल रही थी। और फिर मैंने बात देखी जब हवा, तो मैंने कहा अब तो बारिश होगी। तो फ्रेंड्स ऐसे हुआ। फिर ऐसे हुआ कि फिर मैंने थोड़ा टीवी देखा। टीवी देखने के बाद ऐसा हुआ कि फिर मैंने फ़ोन चार्जिंग पे लगा दिया और लैपटॉप थोड़ा सा यूज़ किया। और अब मैंने कहा कि मुझे याद आया कि मैंने अब आज ब्लॉग बनाना है अपना, तो इसलिए मैंने फ़ोन अपना पकड़ा और ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया। फ्रेंड्स, आज जो हम बात है वो बेसिकली वो आज की जो बात है वो हम करेंगे मोहब्बत पे बात। फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों से ना आज मोहब्बत पे बात करनी है कि मोहब्बत एक बहुत ही प्यारी चीज़ है। मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है कि जिससे होती है या जिससे भी की जाती है सब कुछ संवर जाता है। अगर मोहब्बत जो है वो अल्लाह पाक की रज़ा और ख़ुशी हासिल करने के लिए अल्लाह पाक से की जाए तो उस इंसान की दुनिया भी संवर जाती है, आखिरत भी संवर जाती है और उसकी जो ज़िंदगी है वो भी संवर जाती है। और अगर मोहब्बत वालदैन से की जाए तो वालदैन अपनी उस औलाद को जो औलाद अपनी वालदैन से बहुत मोहब्बत करती है, बहुत एहतराम करती है और उनकी ज़िंदगी की तमाम ज़रूरियात बुढ़ापे में पूरी करती हैं, वो औलादें वो क्या कहना चाहिए, वो औलादें अपने वालदैन से दुआएं लेती हैं और लोग भी फिर उनके मुतालिक बहुत अच्छे कमेंट करते हैं क्योंकि वो अपने वालदैन से बहुत अच्छा सलूक करते हैं, बहुत अच्छी मोहब्बत दिल से करते हैं। तो उनकी वालदैन की इतनी दुआएं उन्हें मिलती हैं कि अल्लाह पाक भी उनसे राज़ी हो जाता है और अल्लाह पाक भी उनसे राज़ी हो जाता है और उनकी दुनिया भी संवर जाती है और आखिरत भी संवर जाती है और अपनी ज़िंदगी में बहुत कामयाब होते हैं। और फिर लोग हैरान होते हैं, ये भी हो सकता है, ये बंदा इतना भी कामयाब हो सकता है, इसकी ज़िंदगी में इतना कुछ, इतना अच्छा भी हो सकता है। लोग हैरान हो जाते हैं।
फिर वो एकदम ही करिश्मा सा होता है और सब लोग हैरान हो जाते हैं कि ये इतना अपने वालिदैन का ताबियादार था, इतना ताबियादार था, इतना एहतराम करता था और इससे इतना अच्छा मिला। और मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है जो अगर अपनी बीवी से की जाए तो रिश्ता बहुत अच्छा हो जाता है। बीवी से की जाए तो आपस में जो रिश्ता है वो बहुत अच्छे से चलता है और उनके बच्चों की भी ज़िंदगी संवर जाती है और उनकी ज़िंदगी बहुत पुरसुकून और बहुत अच्छे से गुजर जाती है। मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है जो हर एक से करनी चाहिए। वालिदैन हो तो उनसे करनी चाहिए, अगर आपकी बीवी है तो उससे करनी चाहिए, और अगर आपकी वो बीवी जिससे आपने शादी करनी है उससे की जाए तो उससे भी जो रिलेशन है वो स्ट्रॉन्ग होता है, मज़बूत होता है। और जो मोहब्बत है अगर अल्लाह पाक की रज़ा के लिए अल्लाह पाक से की जाए तो अल्लाह पाक की रज़ा और ख़ुशी हासिल करने के लिए, अल्लाह पाक को राज़ी करने के लिए और अल्लाह पाक की खुशी हासिल करने के लिए अल्लाह पाक से मोहब्बत की जाए तो उससे ये होता है कि इंसान की दुनिया आखिरत और ज़िंदगी सब कुछ संवर जाता है। तो इसलिए मोहब्बत करनी चाहिए। फ्रेंड्स, अब बेसिकली बात ये है कि मैं अब क्या करूँगा कि मैं मूवी देखूँगा और अच्छी सी चाय बनाऊँगा और चाय बनाने के बाद फिर मैं उसको पीऊँगा और फिर पीने के बाद फिर सो जाऊँगा। तो अगर आपको समझ आई हो मेरी मोहब्बत से रिलेटेड जो मैंने बात की है कि जो मोहब्बत है वो क्या है या मोहब्बत क्या चीज़ है, तो उसे समझें और मोहब्बत से ही हर चीज़ करने की कोशिश करें। मोहब्बत से रिश्ते चलाएं, आपकी खाला, खालू, कज़न्स, एवरीथिंग, इनसे सब मोहब्बत से रहें। आप मोहब्बत से रहेंगे तो सब अच्छा हो जाएगा। तो प्लीज़ अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें और वीडियोस को लाइक ज़रूर कर दें और मुझे सपोर्ट करें जितना भी आप लोग कर सकते हैं और मुझे अच्छी दुआओं में याद रखें। अल्लाह पाक आपका भला करे इस दुनिया में भी और आगे भी। ओके, खुदा हाफिज़। अगर मेरे अल्लाह पाक ने चाहा तो मैं एक नई वीडियो में ज़रूर आप लोगों से मिलूँगा। फ्रेंड्स, मेरी बेसिकली ज़ुबान के नीचे छाला लगा है तो वो मुझे बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है और मैं आज थोड़ा सा वीडियो बनाने में थोड़ा कंफ्यूज था। कंफ्यूज मीन कि मैं सोच ज़्यादा रहा था और मैंने क्या बोलना है वीडियो में, अब मैंने क्या बोलना है, तो वो इसलिए थोड़ी मेरी वीडियो में जिसे कहते हैं ना थोड़ा सोच में ख़राब काम हो गया। तो प्लीज़ अच्छी दुआ में याद रखिएगा। ओके, खुदा हाफिज़।